गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर के बारे में। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल शॉर्ट वीडियो, क्योंकि हमने थर्सडे के दिन या फिर फ्राइडे के दिन हमने ऑलरेडी एक लंबा वीडियो डिस्कस कर लिया था निफ्टी का प्री बजट मूव वीडियो, है ना। आपने अगर वो देखा नहीं है अभी तक, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि उस पे ही बेसिस पे आप अगले वीडियो अभी जो ये जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसी पे है। हम थोड़ा रिवीजन करेंगे क्योंकि हमने उस वीडियो में पूरा टाइम साइकिल, लेवल, स्ट्रक्चर सब बात कर लिया है। अगर वो आपने अभी तक देखा नहीं है तो अगेन वॉच इट अगेन, बिकॉज पूरा चीज़ मैं रिपीट नहीं कर सकता अभी, बिकॉज बोरिंग हो जाएगा एंड लोग सुन भी नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था। एनीवे, रिवाइज करूंगा थोड़ा। पिछले हफ्ते क्या हुआ मार्केट में उसके बारे में बात करें, अगले हफ्ते क्या हो सकता है सेटअप, और हमारा इंट्राडे लेवल्स जो है, वाइब्रेशन लेवल कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि एक डाउट आया था, है ना। वो थोड़ा लंबी कहानी है, उसके बारे में समझाऊंगा आपको, एक बंदे का किस्सा। तो राइट नाउ स्ट्रक्चर वाइज लेट्स गेट इनटू द मार्केट एंड व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। तो लास्ट वीक तो यहाँ पे एक वी सॉ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, ऊपर गया वापस नीचे आया। वी आर लकी, आई एम टेलिंग यू, हम बहुत ही लकी थे क्योंकि हम जब पिछले हफ्ते की वीकेंड एनालिसिस वीडियो में बात किए थे, हमको यही चाहिए था, हमको एक अप मूव चाहिए था मार्केट में, फिर एक डाउन मूव एंड देन अगेन अप। सो हमारा एंटायर एनालिसिस क्या था कि 21st एक गूगली सेटअप आ गया, तो हमारा 27th के बाद का ये हो रहा है क्या, टाइम जोन स्टार्ट हो रहा है, मेजर टाइम साइकिल जोन। इससे पहले 23rd है, और 23rd हमारा एक इम्पोर्टेंट था, छोटा सा डेट था 21st। हमको ये देखना था कि यहाँ पे हाई बनेगा या लो। मार्केट ने क्या किया, दोनों हाई और लो दोनों बनाया। तो यहीं पे दिक्कत हो गई थी, तो हमने क्या किया, हमने गेम प्लान स्विच किया एंड वी चेंज टूवर्ड्स लुकिंग फॉर स्मॉल सेटअप्स। तो लाइव मार्केट में आई थिंक आई अपडेटेड दिस सेटअप हियर, एक्सक्यूज मी। आई गो टू 5 मिनट चार्ट, आप देख सकते हैं कि ये वाला सेटअप, यहाँ से जो रैली आई थी मार्केट में, आई टोल्ड यू दिस इज इन द पोस्ट सॉरी प्री बजट मूव वीडियो में, कि सारे जो थ्री वे पैटर्न से मार्केट चल रहा है यहाँ पे, इट इज ओनली कॉजिंग फेक रैलीज इन द मार्केट एंड सब कुछ वापस यहीं तक वापस आ रहा है। पिछली बार मैंने ये कहा था कि दिस इज ऑल्सो अ थ्री वेव मूव। यहाँ पे यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था मार्केट, दिस इज ऑल्सो अ थ्री वेव मूव, तो मार्केट को इसके पास आना ही था वापस अगेन। दिस लो विल बी ब्रोकन। तो यही लो मैंने वापस कहा था कि 22,981 वी कॉट दिस इन द लाइव मार्केट यूजिंग आर वाइब्रेशन लेवल। लाइव मार्केट में भी कहा था कि ये मार्केट का वीकली लो हो सकता है, प्लीज बी केयरफुल हियर। राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड हमने ये भी पकड़ा, यहाँ तक मार्केट आया यहाँ पे, तो दिस इज अगेन अ थ्री वेव पैटर्न। ऐसे मार्केट यहाँ पे ए बी बनाया, बी एक्सपेंडेड फ्लैट हो गया। ये सारे थोड़े यू सी दिस एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न्स, दिस इज वाई यू नीड अ मेंटर। ये लाइव मार्केट में पकड़ना बहुत मुश्किल है। एंड स्टडिंग मेंटर क्या होता है, मेंटर और एक मेंटी में फ़र्क क्या है कि मेंटर ने यही मेथड यूज़ किया है काफ़ी टाइम के लिए, बस उसने थोड़ा ज़्यादा ड्रामा देख चुका है। आई हैव सीन लॉट ऑफ ड्रामा ऑफ निफ्टी, इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ए बी सी पैटर्न है। ये हो गया बी आपका, ये हो गया सी। सी आया पंप में और डंप में। तो इसलिए मैंने लाइव मार्केट में वापस अपडेट किया था कि यहाँ पे एक एफ आर वी पी जोन है, ये एक नया एफ आर वी पी जोन है। यहाँ पे एक और छोटा सा एफ आर वी पी जोन था। ये पूरा एरिया, यहाँ का पूरा एरिया एफ आर वी पी जोन से भरा है। आपने अगर एफ आर वी पी का वीडियो नहीं देखा है अभी तक और नहीं समझा है कैसे यूज़ करने के लिए, प्लीज़ वॉच इट अगेन। मेन चैनल पे एक ट्रैप्स के बारे में एक वीडियो है, और वहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा एफ आर वी पी का, हमारे खुद के हिंदी चैनल में भी है एफ आर वी पी का एक वीडियो, जहाँ पे लेवल्स यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जोन क्या है। राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्ट किया है मार्केट ने। द रीज़न वही था क्योंकि मैं एक, ये अगर पंप हुआ मार्केट में, आई वाज लुकिंग फॉर अ डंप, एंड लाइव मार्केट में शॉर्ट सेटअप, शॉर्ट सेटअप के दो प्लान अपडेट किए थे मैंने, दो प्लान। पहला प्लान ये था कि 23 to 35 लेवल के 15 मिनट क्लोजिंग के नीचे एक छोटा एस एल, दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट प्लान। जब मार्केट यहीं कहीं था, समवेयर अप यहाँ ऊपर था, तब मैंने अपडेट किया था। दूसरा प्लान ये था, सेकेंड प्लान वाज इंट्राडे का वाइब्रेशन लेवल, इंट्राडे का वाइब्रेशन लेवल निकाल के
पहले हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट टाइम जोन पे, फिर वाइब्रेशन लेवल देखेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे हम एक शॉर्ट सेटअप देख सकते हैं। सिंपल, क्या हुआ था, वाइब्रेशन लेवल यहाँ पे हमको मिला 23,225। इसके बाद हमारा क्या प्लान रहता है हमेशा वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन लेवल का, इसके ऊपर टिकता है मार्केट तो हम बुलिश सेटअप देखेंगे, इसके नीचे टिकता है तो बेरिश सेटअप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने करीब 200 पॉइंट का ड्रॉप मिला हमको यहाँ पे। राइट, तो ये हो गया पिछले हफ्ते की बात। एंड राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट इज वेरी सिंपल। हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, अगर आपको कोई बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस आवाज आ रहा है तो प्लीज इग्नोर। राइट नाउ वेरी सिंपल, शॉर्ट सेटअप। यहाँ पे अगर आपका ए वेव है, बी वेव है, सी वेव बना है यहाँ पे, देन वी विल लुक फॉर अ वेरी फास्ट मूव इन द मार्केट नियरली टुवर्ड्स 22,500, 22,600, 500 के लेवल के आसपास। बट ये एक सी वेव जैसा नहीं है, क्योंकि सी वेव को हमेशा इम्पल्सिव फॉर्म में आना है, या फिर कोई वेज पैटर्न, वेज पैटर्न भी चलेगा, ऐसे छोटा सा डायगनल कहते हैं हम उसको, या फिर आपको एक पंप या फिर डंप ऐसे। पर यहाँ पे मार्केट ने एक थ्री वेव पैटर्न बनाया है, राइट। मार्केट हैज मेड अ थ्री वेव पैटर्न हियर। सो इन दैट केस most likely the scenario here is that we are making a b c d e. This is one of the possibilities we have अगर market continues to be bearish. ओके, स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में आ गया कि आपको देखना क्या है। प्रॉब्ली ये बजट तक 31 तक खत्म होगा, बट मेरे टारगेट्स जो मैं कह चुका हूँ पहले ही, मंथली की मार्केट 22,457 तक आ गया तो एक अच्छा रैली मिलेगा, क्योंकि ये मंथली बॉटम रहेगा हमारा। बट मंथली बॉटम पहले ही मिल जाता तो और अच्छा रहता, बट राइट नाउ लास्ट वीक है मंथ का, एंड आई इट्स वेरी टफ, कैसे बोल सकता हूँ आपकी कि यहाँ से 600 पॉइंट गिरेगा मार्केट। अगर ये होता है, ये मेरे लिए खुद के लिए एक माइलस्टोन होगा, एंड मेरे रिसर्च के लिए एक माइलस्टोन होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइस, 600 पॉइंट्स टू फॉल विद इन फ्यू डेज। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, बट देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज तो ये थोड़ा पता नहीं, इट लुक्स वेरी स्लो टाइप, है ना। तो यहाँ इसकी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, आ गया तो लेट मी टेल यू इट विल बी अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर मी, बट राइट नाउ ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो हम बुलिश बेरिश का हो गया, समझ में आ गया आपको, ज्यादा होप्स नहीं रखना है। आई जस्ट बिकॉज बायस के बिना जब हम एनालिसिस करते हैं तभी हम सही देते हैं, ओके। तो राइट नाउ स्ट्रक्चर ऑन द बुलिश साइड, तो मैंने लास्ट वीडियो में ये अपडेट किया था कि काफी बार आजकल निफ्टी थ्री वेव पैटर्न बना के बॉटम बना रहा है, राइट। थ्री वेव पैटर्न बना के एक बॉटम बना रहा है, तो 21 को अगर एक बॉटम बन गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे हुआ ये, राइट, थ्री वेव पैटर्न बन के मार्केट ने बॉटम बनाया, राइट, वो ए बी सी करके यहाँ पे भी थ्री वेव पैटर्न बना के मार्केट ने बॉटम किया है, फिर फास्ट रैली दिया है। सेम थिंग अगर यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल थ्री वे पैटर्न बना के ए बी सी बना के मार्केट ने बॉटम दिया है, उसी को डबल बॉटम 23 को रिटेस्ट किया है मार्केट ने, एंड हमको अगर बुलिश जाना है सेटअप यहाँ पे ऐसे, राइट, तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट आई वांट टू सी अ हायर लो, मतलब ऊपर जाए मार्केट, एक डिप मारे, एंड देन गिव मी अ हायर लो। ये हो गया आपका हायर लो यहाँ पे। तो ये सेटअप के बेसिस पे वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग सेटअप। दूसरा क्या है, ये हो गया फर्स्ट लॉन्ग सेटअप। सेकेंड इज हम देखेंगे, वेरी सिंपल, वी विल लुक फॉर वाइब्रेशन लेवल, वीकली का वाइब्रेशन लेवल। टाइम जोन से हम वाइब्रेशन निकालेंगे, टाइम जोन पे हमको जाके देखना है कि कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट, एंड वी विल लुक फॉर अ वाइब्रेशन लेवल, उसके ऊपर टिकता है वी विल लुक फॉर बुलिश सेटअप, ठीक है। बेरिश सेटअप को ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ मैं पिछली वीडियोज में। एंड इफ मार्केट ने यहाँ से एक नया मूव ट्रिगर किया है 24 से, इफ इट हैज ट्रिगर्ड अ फ्रेश मूव फॉर स्विंग लो, देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर सम लो इन बजट से पहले, उसके बजट के बाद वी विल डेफिनेटली, उस बजट वॉलेटिलिटी रहेगी हमेशा ऑब्वियसली, बट उसके बाद वी विल लुक फॉर अ लॉन्ग सेटअप, है ना। तो वेरी क्लियर रहेगा हमको यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, अगर बेरिश हो जाता है मार्केट बहुत ही क्लियर रहेगा, बुलिश हो जाए तो हमको वापस वही वही खेलना पड़ेगा कि कितना दूर जाएगा मार्केट, उसके बाद रिट्रेस कैसा होगा,
यहीं पे एक नया बड़ा हायर टाइम फ्रेम पे हायर लो बन गया तो वहां से ऊपर जाएगा, वो सब बात की बात है। तो फिलहाल हम यहीं पे हैं अभी, तो हमको यहीं से प्लान करना है कि क्या हो सकता है। तो हमने प्लान कर लिया सेटअप कहाँ से देखना है, लेवल क्या देखना है, कैसे सोचना है, हमने ये सब प्लान कर दिया। लेट्स गेट इनटू द लेवल्स नाउ। पिछले हफ्ते ओके, जस्ट एक्सप्लेन वाइब्रेशन लेवल कैसे देखना है फॉर न्यू मेंबर्स। वाइब्रेशन लेवल हमको देखना है तब जब एक टाइम जोन है हमारे पास, ये इंट्राडे लेवल्स का है, तो 4 मिनट चार्ट यूज करते हैं हम। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन बिकॉज एक किस्सा हुआ था फ्राइडे को, वो भी समझाऊंगा आपको क्या हुआ, किसके साथ हुआ। 4 मिनट चार्ट का निफ्टी देखेंगे हम, तो वहां पे क्या करेंगे, एक लेवल टच करेंगे हम। प्राइस को वेट करना पड़ेगा, या सपोज इस टाइम जोन में प्राइस ने कोई भी लेवल टच नहीं किया ना, ये प्राइस ने कोई भी लेवल टच नहीं किया, तो यहाँ पे सेटअप नहीं मिला हमको। वैसे ही टाइम जोन कौन से वाइब्रेशन लेवल को टच कर रहा है, कौन से गैन लेवल को टच कर रहा है, वो हमारा वाइब्रेशन लेवल हो जाएगा। उसके ऊपर टिकता है तो मार्केट हम बुलिश देखेंगे, उसके टिकता है नीचे तो बेरिश देखेंगे। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मंडे के लिए ये हो गया। मंडे के लिए 12:19 PM, सिंपल। 12:19 PM आफ्टरनून, 4 मिनट चार्ट। सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट ये लेवल टच कर रहा है 23,027, इसको टच करता है मार्केट, एंड इसके बाद क्या करता है, बुलिश जाता है बेरिश, उसके हिसाब से हम अपना बायस बना सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन लेवल हो जाएगा। तो कौन सा कोई सा भी लेवल जो मार्केट टच करेगा इसी टाइम जोन पर एग्जैक्टली exactly, कोई रैंडम लेवल नहीं है गाइस। ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते 3 बार मैंने ये लेवल्स इंट्राडे शेयर किए थे, और तीनों के 3 बार हमको 100 पॉइंट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला। मिनिमम बोल रहा हूँ, सेफ प्लेयर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। 200 पॉइंट गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को 200 पॉइंट्स मिला हमको सेटअप, राइट। 200, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का सेटअप मिला यहाँ पे। तो मैं ये नहीं गिनता हूँ, मैं सिर्फ सेफ प्लेयर्स को कितना मिलता है, जो स्मॉल बजट वाले रहते हैं, स्मॉल कैपिटल वाले, तो उनको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो हिस्सा हिस्सा करता हूँ मैं हमेशा हिसाब। तो 100 पॉइंट यहाँ पे काफ़ी है इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, 100 पॉइंट काफ़ी है डेमो अकाउंट के लिए। राइट नाउ सब सीख रहे हैं इसलिए, सिंपल एज दैट गाइस। यहाँ पे वेरी सिंपल, प्राइस हैज टू टच एनी लेवल, कोई भी लेवल टच करता है तो वो हमारा वाइब्रेशन पॉइंट होगा, उसी टाइम जोन पर टच करना। नहीं टच किया तो सेटअप नहीं मिलेगा। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो किस्सा क्या हुआ वो बताता हूँ पहले आपको। एक इंडिविजुअल वन ऑफ द मेंबर्स मैसेज किया था मेरे को फ्राइडे के दिन कि एक बार सर प्लीज़ इंट्राडे समझा दिए, वाइब्रेशन मेथड समझा दीजिए। मैंने कहा कोई नहीं, समझा दूंगा। मैं समझाने ये वो समझा, ओके फाइन नो प्रॉब्लम, पोलाइट थे, अच्छे इंसान हैं, नो 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 इश्यूज विद दैट। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने यहाँ पे कॉल लिया था। मैंने कहा, मैं समझा नहीं पहले, मैं तो शॉक में था कि इन्होंने कॉल लिया था जब मैं शॉर्ट सेटअप के 2 प्लान अपडेट कर चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। लॉन्ग सेटअप का मैंने कहा वेट एंड वॉच, सब बोल दिया था मैंने। फिर भी FRVP जोन के ऊपर जाएगा तब भी हमको सोचना पड़ेगा लॉन्ग सेटअप, मार्केट तो वहीं से रिजेक्ट करके गिर रहा है। तो इन्होंने लॉन्ग क्यों लिया, समझा नहीं। तो उन्होंने और बताया कि कैंडल, उनको लगा कि नया मेंबर है, ऑब्वियसली फ्रेश है, नया मेंबर है, और उनको नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वाइब्रेशन लेवल का, पर उन्होंने डायरेक्ट ट्रेड पे घुस गए। 4 मिनट चार्ट देखा होगा, अब पता नहीं कौन सा चार्ट देखा होगा उन्होंने, कि उन्होंने कहा कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इस लेवल के ऊपर, तो उनको लगा कि इस कॉल लेना पड़ेगा। ओके, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इसके इसलिए कॉल लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कॉल लेके बैठ लिया। तो करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पे वो मैसेज करते पूछते हैं कि सर मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड हूँ कॉल का, इतना गिरने के बाद भी, इतना गिरने के बाद भी होल्ड है हूँ कॉल में। एग्जिट करूँ या एसएल ले लूँ, सॉरी होल्ड करूँ या एग्जिट ले लूँ। मैंने कहा भाई पहले तो मैं किसी को बोलता ही नहीं कॉल और पुट लेने का, ना ही प्राइवेट चैट में, पब्लिक भी एडवाइस नहीं करता ये कॉल पुट लेने का। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अगर, उन्होंने पहले ही बता दिया कि मेरे को समझ नहीं आया प्लीज एक्सप्लेन, तो मैंने कहा आपको अगर समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, अपने डायरेक्ट ट्रेडिंग पे क्यों गए। एक वीडियो पहले ही मैंने समझाया 90% रिटेलर्स और ट्रेडिंग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं, बिजनेस जैसे सोचते नहीं है लोग। Right? यही समझाया था 15 मिनट का, उन्होंने तो सुना ही नहीं होगा आई थिंक। वो मैंने पूछा उनसे कब से देख रहे हो आप वीडियोस मेरे, बोला 25th से लेके ऐसे कुछ तो, पता नहीं ऊपर नीचे कहा उन्होंने, उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्या कहा।
सवाल है ये है कि मैंने पूछा आपने सीखा कहाँ से, उन्होंने को बोला कि जो मैं तो सिखाता हूँ तो ये नहीं है जो आपने अप्लाई किया, आपने सीखा सीखा कहाँ से ये सब करना। उन्होंने बोला उन्होंने कहीं लीडिंग ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन से कोर्स किया था और उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में सिखाया। इसको 15 में जो मैंने जाके वेबसाइट पे देखा तो 15-20 हज़ार का कोर्स है कुछ बेसिक का। तो उन्होंने इस ये कहा था कि लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो कॉल ले लीजिए आप, लेवल के नीचे क्लोज होता है तो आप पुट ले लीजिए। तो उसी को पकड़ के वो यहाँ पे आए, उसी को समझ के। उन 3-4 महीने ही हुए हैं अभी भी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग जर्नी उनकी छोटी सी है। फिर बता रहे हैं मेरे शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, मेरे काफ़ी दोस्त ने पैसे गंवा चुके हैं, मेरे ज़्यादा नहीं गंवाया हूँ, थोड़ा गंवाया हूँ, लिटिल बिट है, मैनेजेबल है। मैंने कहा भाई ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने अमीर हो तुम, कितने गाड़ी है, कौन सा शर्ट पहनते हो, कौन सी रोलेक्स वाली घड़ी है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। प्रॉब्लम ये है कि गलती करने के बाद नोबडी सेइंग कि ये इंसान बोल रहा है कि ये मानने को तैयार नहीं था कि और कुछ नया हो सकता है ट्रेडिंग में। उन्होंने जो पढ़ा है 15-20 हज़ार डाल के वही है ट्रेडिंग। यही दिक्कत है आज के ज़माने में कि ये जो कोर्स वाले जो प्रोफेशनल्स बताते हैं ट्रेडिंग आप सिखा नहीं सकते किसी को। 80% जो गेम है एनालिसिस का है, ये हमेशा हर वीडियो में बताया हूँ मैं। 20% ट्रेडिंग का है। मैंने आज तक नहीं बताया एंट्री एग्जिट कैसे लेना है, इवन एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को भी नहीं बताया एंट्री एग्जिट। आगे जाके बताऊंगा, एक थियोरेटिकली बताऊंगा, है ना, थियोरेटिकली समझाऊंगा एंट्री एग्जिट। एलिट वेव से हम कैसे लेंगे, पब्लिकली भी एक वीडियो आएगी बट प्राइवेट वालों के लिए अलग थोड़ा डिटेल में आएगा वीडियो। एडवांस कॉन्सेप्ट हाँ हिंदी में भी आएगा थोड़े टाइम के बाद, बट थोड़ा इंतजार कीजिएगा जो भी हिंदी में चाहते हैं, बट टाइम में थोड़ी थोड़ी देर में आएगा। तो 80% गेम जो है एनालिसिस का होता है। एक बार आपने ये समझ लिया, ये एग्जाम में इतना तो पढ़ लिया तो पास तो होंगे आप। आपने सिर्फ 90% का फोकस यहीं पे है। I'll tell you, salaried class people are getting trapped by these course sellers who teach them trading only. ट्रेडिंग 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 भाई नहीं है, सिर्फ 20% का सिलेबस है आप। और यही बहुत फ्लैशी कैची रहता है ना, फ्लैशी रहता है एकदम, ओ मैंने ये कर लिया, कैसे किया, ये बाय किया, वो सेल किया, ये किया, वो किया। तो लोगों को समझता है, लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडिंग यही है, बाय और सेल करना। एनालिसिस का कोई नाम वो निशान नहीं है यहाँ पे। एनीवे, तो ये इंसान ने क्या किया, इस भाई ने तो हमारे यहाँ पे कॉल लेके बैठे 3 बजे तक। फिर मेरे को मैसेज करते हैं भाई मैं एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ। तो मैं कैसे समझाऊँ आपको, 200 पॉइंट गिर। उन्होंने ये सीखा था कि इसके ऊपर गया तो कॉल लेने गए, इसके नीचे पुट लेने गए, है ना। तो मैंने पूछा कि अगर आपने यही सीखा है तो एक बार जाके आपके जो इंस्टीट्यूशन है मेंबर ने जहाँ पे आपने 15-20 हज़ार दिया है उनसे जाके पूछिए यहाँ पे काम क्यों नहीं किया, जो उन्होंने सिखाया यहाँ पे काम क्यों नहीं किया, जाके एक बार पूछ के आइए। वो बोल रहे हैं कि नहीं पूछ सकता मैं। ठीक है नहीं पूछ सकते, तो उन्होंने कहा कि नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन लेना है, तो आपने पुट ऑप्शन क्यों नहीं लिया। मैंने पूछा अगर कि आपने पुट ऑप्शन लिया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा सर अब मेरे पास आपका सवाल का जवाब नहीं है। ये है परिस्थिति आज की, है ना। तो गाइज, दो वीडियो पहले ही मैंने समझाया कि ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत ही अ, एक बिजनेस माइंडेड से सोचना पड़ेगा आपको। घर गाड़ी सब कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। बच्चे हो आपके, ना ही बच्चे, शादी हुई नहीं शादी हुई है, आप स्कूल में पढ़ते हो कॉलेज में पढ़ते हो, आप रिटायर्ड सिटीजन सीनियर सिटीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मार्केट चाहता है कि जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, मार्केट चाहता है कि वो लोग जल्दी आए मार्केट में, क्योंकि मार्केट उनका पैसा ले लेगा। राइट। ये है मार्केट। जो लोग स्लोली धीरे 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 कमाना चाहते हैं, मार्केट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि लास्ट तक मार्केट खींचते खींचते मार्केट खुद थक जाएगा भाई, इससे नहीं दूसरे के यहाँ जाते। तो यहाँ पे इट इज अ वेरी क्लियर कट शॉर्ट सेटअप। अगर आपको वाइब्रेशन लेवल समझ में नहीं है, हर वीडियो में बोलता हूँ, डाउट्स है प्लीज कमेंट्स में डालिए, मैं अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा, या फिर उसी कमेंट को मैं रिप्लाई कर दूंगा। राइट, डाउट्स के बारे में, डाउट्स डाउट्स एक बंदा भी डाउट्स नहीं पूछता है, तो मुझे क्या लगेगा, हाँ भाई सबको समझ में आ गया, या फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, इतना तो लगता है। तो वैसे ही है, चल रहा है, तो डाउट्स नहीं है
तो मत पूछिएगा, अगर है तो प्लीज़ रिप्लाई इन द कमेंट्स, डाउट्स है तो आई डेफिनेटली एड्रेस देम। तो सेटअप वही है गाइस, मंडे के लिए भी टाइम जोन पर जो प्राइस टच कर रहा है वो हमारा वाइब्रेशन लेवल हो जाएगा। वाइब्रेशन लेवल का काम यही है कि इसके ऊपर टिकता है तो हम बुलिश सेटअप सोच सकते हैं, इसके नीचे टिकता है तो बेरिश सेटअप सोच सकते हैं। यही लेवल नहीं, कोई भी लेवल हो। ओके, तो बट एग्जैक्टली इसी टाइम जोन 12:19 PM को टच करना है निफ्टी का 4 मिनट चार्ट। अब जो लोग, जिन लोगों के पास 4 मिनट चार्ट नहीं है, यू कैन यूज 5 मिनट चार्ट। राइट, कुछ लोग के पास बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू में 4 मिनट चार्ट नहीं है, यू कैन यूज अ 5 मिनट चार्ट, नो इश्यूज विद दैट। लास्ट वीक दिस इज व्हाट हैपेंड, लास्ट वीक यही हुआ था कि दिस 22,981, ये भी जानता हूँ मैं कि कुछ लोग 22,981 से हटा के अपने प्राइवेट ग्रुप्स में 22,980, 22,990, 22,989 ऐसे ऐसे रैंडमली 19-20 करके मेरे लेवल्स खुद छाप के उनके प्राइवेट ग्रुप्स में डाल रहे हैं, पेड ग्रुप्स में। चार्जेस 5,000 6,000 पर मंथ, है ना। इतना भी मेरे को पता है कि मेरे लेवल्स फ्री के लेवल्स हो जा रहा है, उसका इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। और कौन कर रहा है? मेरे स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। दिस इज द सैड पार्ट, सैड रियलिटी विच आई एम फेसिंग। मेरी दिक्कत कौन समझेगा? देयर इज नो पॉइंट शेयरिंग। आप लोग छोड़िए, कुछ लोग जो आते हैं मेरे पास सिंपथी सीखी, भाई सबके सब रिटेलर्स के यहाँ इश्यूज है। ओके, सबके घर में इश्यूज है, सब लोग अपना अपना खुद का खुद झेल रहे हैं, अपनी जिंदगी देख रहे हैं। मुझे आके आप मार्केट ने ऐसे कर दिया, मुझे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई हम सब गुजर चुके हैं, जो लोग हैं यहाँ से पहले से। आप तो 4 महीने से आए हैं। जो लोग जिन जो जो बंद भाई ने मेरे पास आया दिक्कतें बोल रहा था, आप सिर्फ 4 महीने से आए मार्केट में। हम तो कितने सालों से हैं, हमने देख लिया हर हर तरीका मार्केट का, है ना। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस ऐसे सोचिएगा, धीरे खेलना है हमको, लंबा खेलना है। यहाँ पे अगर वो एक दिन के मूव के लिए इतना भौगला गए तो दिस इज जस्ट इंट्राडे, इंट्राडे मूव था ये, बस एक इंट्राडे सेटअप था। अगले दिन भी आएगा, परसों भी आएगा, मार्केट तो आते ही रहेगा हर साल, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने। हमको टिकना है बस, दैट इज द गेम, है ना। तो एक बुक है बेस्ट लूजर विंस, तो सबसे अच्छा कौन हारता है, सबसे कम कौन हारता है, वही जीतेगा आखिरी में। यही है इसकी मॉरल स्टोरी। एनीवे गाइस, आई लीव यू विद दिस थॉट, एंड अगेन डाउट्स वाउट्स है तो वापस पूछ लिएगा कमेंट्स में, आई एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। या फिर उसी कमेंट में वापस डाउनलोड डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, लाइव अपडेट्स वहाँ मिलेगा। वीकली लेवल्स मेरे पास है नहीं अभी, तो आई विल अपडेट इट इन द लाइव मार्केट। एंड नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा जो हमारा प्री बजट मूव का वीडियो था, डिटेल एक्सप्लेनेशन था उसमें, काफ़ी बहुत डेप्थ गहराई में जाके समझाया था आपको। थोड़ा टाइम साइकिल्स का एग्जांपल भी बताया था, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, लेवल्स क्या हो सकते हैं, डेट क्या देखना है क्या नहीं देखना, सब कुछ वहाँ पे है। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ ये वीडियो डोंट टेक इट हार्श, थोड़ा सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं बाकी यूट्यूबर्स जैसा नहीं हूँ। मैं आपको जैसे एक दोस्त के साथ बात करता हूँ ऐसी बात करना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बी ओरिजिनल, है ना। यहाँ पे बाय कीजिए, सेल कीजिए, ये नॉट माई स्टाइल। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।